हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंदन सर आप लोग का गुडविल एडुकेयर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। कैसे बच्चे, कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? चलिए, बहुत सुंदर, अच्छा चल रहा है। तो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में हम कैश बुक पढ़ रहे थे और आज के क्लासेस में भी हम कैश बुक ही पढ़ेंगे। ऑलरेडी कैश बुक में हमने सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक आपको अच्छे से समझा दिया हूं, लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूं। और आज हम लोग डबल कॉलम कैश बुक में ही एक स्पेशल टॉपिक लेके आए हैं, जो कि आप ये टॉपिक जल्दी खोजेंगे तो कहीं मिलेगा नहीं। यूनिक टॉपिक है, स्पेशल टॉपिक है, इसलिए आज के क्लास को अच्छे समझिएगा। मैं आपको अधिक नॉलेज के लिए, नॉलेज इम्प्रूवमेंट के लिए आज का जो टॉपिक है ये आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा। इससे पहले सेशन की शुरुआत करते ही जो भी बच्चे अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए, एक दमदार लाइक करिए। दमदार लाइक के साथ आप सेशन को शुरू करेंगे तो एक अलग एनर्जी दिखेगा हम में भी, आप में भी। ठीक है, चलिए डन, चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है मोर देन वन बैंक अकाउंट। मतलब डबल कॉलम कैश बुक में ही जब फर्म के पास एक से अधिक बैंक हो, मतलब कि दो या दो से अधिक बैंक अकाउंट हो। तो जैसे डबल कॉलम का फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं वैसे ही करेंगे, बस बैंक के कॉलम में जितना बैंक अकाउंट रहेगा उतना कॉलम ड्रॉ होगा। समझ में आया बात कि नहीं? अगर दो बैंक अकाउंट है तो कैश के बाद बैंक का दो कॉलम बनेगा, तीन है तो तीन रहेगा। ठीक है, ओके। क्योंकि कई बार आप देखते होंगे हम इंडिविजुअल्स के भी कई अकाउंट होते हैं, बैंक के भी कई अकाउंट है। जैसे मान लो पीएनबी में भी है, एसबीआई में भी है, तो एक से अधिक अकाउंट है। उसका केस आज हम लोग पढ़ेंगे, उस तरह क्वेश्चंस। पॉइंट देखते हैं क्या लिखा है इसके बारे में। इफ द फर्म हैज टू बैंक अकाउंट, यदि फर्म के पास दो बैंक अकाउंट है, कैश बुक विल सुटेबली अरेंज टू हैव कैश एंड टू बैंक कॉलम। अगर दो बैंक अकाउंट है फर्म के पास तो जैसे एक कॉलम होगा कैश का और जहां पे बैंक रहेगा वहां पे बैंक के लिए दो अकाउंट रहेगा। एक तो कैश के लिए रहेगा, ऊपर से बैंक के लिए दो अकाउंट रहेगा। जो भी बैंक रहेगा, अगर एसबीआई रहेगा तो एक एसबीआई का, पीएनबी रहेगा तो एक पीएनबी का, एज पर सिचुएशन। सेम चीज इधर क्रेडिट साइड में भी, ठीक ना? ओके। इंटर बैंक ट्रांजेक्शन will also amounts to contra entry। अगर इंटर बैंक ट्रांजेक्शन होगा, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करेंगे, उसको कॉन्ट्रा एंट्री कहेंगे और एलएफ कॉलम में सी लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और आपको नोट करना है तो ये नोट कर लीजिए। नोट कर लिए? ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले मेरे साथ साथ आप भी पेन और पेपर निकाल लीजिए, मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रिपेयर कैश बुक विथ बैंक अकाउंट इन पीएनबी एंड ओबीसी। पीएनबी का तो फुल फॉर्म आप जानते ही हो, क्या होता है बच्चे? पीएनबी का फुल फॉर्म पंजाब नेशनल बैंक। ये एक बैंक है जिसका फुल फॉर्म होता है पंजाब नेशनल बैंक। और ये ओबीसी जाति वाला ओबीसी नहीं है, जो हम लोग का नहीं होता है जनरल ओबीसी, एसटी, एससी, वो वाला ओबीसी नहीं है। तो फिर क्या है? ये ओबीसी एक बैंक का नाम है। आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे। वो बैंक का नाम है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। क्या नाम है ओबीसी का? फुल फॉर्म क्या है बैंक का? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। एक तो हो गया पीएनबी और दूसरा ओबीसी। जैसे कोई भी बैंक हो सकता है, जो भी बैंक रहेगा उस बैंक का नाम लिखना है। अगर पीएनबी एसबीआई है तो पीएनबी एसबीआई लिखना है, पीएनबी बीओबी है तो पीएनबी बीओबी लिखना है। बीओबी का फुल फॉर्म क्या होगा बताओ? बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में है बैंक अकाउंट पीएनबी दैट इज पंजाब नेशनल बैंक और ओबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ठीक है ना? ओके। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ रामा एंड कंपनी दिल्ली। रामा एंड कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में आपको कैश बुक का फॉर्मेट ड्रॉ करना है, कैश बुक विथ टू बैंक कॉलम। ओके। एप्लीकेबल जीएसटी का स्लैब रेट है 12%, मतलब कि जीएसटी 12% है। अगर इसमें 6% सीजीएसटी हो जाएगा, 6% एसजीएसटी हो जाएगा। क्वेश्चंस के कई सारे पॉइंट है और आपको कह रहा है इससे डबल कॉलम कैश बुक बनाने के लिए टू बैंक अकाउंट का। चलिए पहले फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं।
ड्रॉ करिए फॉर्मेट। कैश बुक, कैश एंड बैंक अकाउंट, कैश एंड टू बैंक अकाउंट कर देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। अच्छा, दो बैंक है, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ओके, फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला कॉलम रहेगा हमारा डेट का, देन रहेगा पर्टिकुलर्स का। बच्चे यहां पे हमारा बैंक का दो कॉलम रहेगा, तो हालांकि फॉर्मेट में वाउचर नंबर और एलएफ आएगा, बट अभी हमारे पास स्पेस लिमिटेड है बोर्ड पे, तो हम एलएफ और वाउचर नंबर के फॉर्मेट के कॉलम को इग्नोर कर दे रहे हैं, ठीक ना। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं ड्रॉ होता है, होता है, बट स्पेस लिमिटेड होने की वजह से वाउचर और एलएफ के कॉलम को इग्नोर करके सीधे कैश और बैंक का लिखते हैं, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, ये चलो बस वाउचर नंबर इग्नोर कर दो, एलएफ पतला सा लिख सकते हो तो लिख दो। उसके बाद कैश का है, बैंक में दो बैंक रहेगा, जो भी दो बैंक का नाम है, जैसे यहां पे दोनों का नाम लिखेंगे, फिर अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, कैश, बैंक में दो बैंक रहेगा। चलिए फॉर्मेट ड्रॉ करिए। ये डेबिट साइड, यहां पे सबसे पहला कॉलम रहेगा डेट, देन पर्टिकुलर्स, देन एलएफ, देन कैश रहेगा ना, देन कैश। इसके बाद यहां पे ये बैंक है, बैंक का जो कॉलम रहेगा तो दो बैंक है, एक है पीएनबी और दूसरा है ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ठीक है। अगेन दैट डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, कैश, बैंक। बैंक में दो बैंक है, एक है पीएनबी और दूसरा है ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ये फॉर्मेट सभी बच्चे सबसे पहले ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड, ये फॉर्मेट सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स ड्रॉ कीजिए। कॉपी को हॉरिजेंटली करके तब फॉर्मेट ड्रॉ करिएगा, वर्टिकल फॉर्म में नहीं, हॉरिजेंटल कर लीजिए, ठीक है। चलिए, हो गया, डन। और टाइम दे कि हो गया, हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन का पहला पॉइंट क्या कह रहा है? पहला है 1 तारीख का, कैश ₹4,000। कैश हम 1 तारीख को जो बैलेंस है दैट इज ओपनिंग बैलेंस, कैश 4,000 रुपया है। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक में 7,000 है और ओबीसी में ओवरड्राफ्ट है 6,000, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में ओवरड्राफ्ट है 6,000। चलिए 4,000, 7,000 और 6,000 ओवरड्राफ्ट लिखिए। इसको कौन सा महीना है? जनवरी 2022 का है। चलिए यहाँ पे 2022 है तो यहाँ पे लिख दीजिए 2022, 1 जनवरी को ट्रू बैलेंस बीडी, ठीक है। कैश है 4,000 1 तारीख को, पीएनबी में है 7,000 और इधर ओबीसी में ओवरड्राफ्ट है। तो जब ओवरड्राफ्ट रहेगा तो क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी लिखिएगा। कितना है ओवरड्राफ्ट? फिर से देखिए, यहाँ पे कैश 4,000 लिख दिया, पीएनबी में 7,000 है, ओबीसी में ओवरड्राफ्ट है 6,000, तो ओबीसी वाले कॉलम में 6,000 ओवरड्राफ्ट लिख दीजिएगा। समझिए बात ना। जैसे दो बैंक है तो जिस बैंक में जो फिगर रहेगा उसमें वो लिखना है। जैसे कैश हमने लिख दिया, पीएनबी में पॉजिटिव बैलेंस था वो लिख दिया, और ओबीसी में ओवरड्राफ्ट है तो ओवरड्राफ्ट हमने क्या किया? लिख दिया। ये पहला पॉइंट हो गया, नोट कर लीजिए इसको। दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा है
गुड्स सोल्ड फॉर कैश 10,000, गुड्स बेचे हैं 10,000 कैश में। तो जब गुड्स बेचेंगे तो हमें इस पे जीएसटी भी अप्लाई करना है, 12% जीएसटी का रेट है। इट इज नॉट गिवन कि सेम स्टेट में हो रहा है कि अदर स्टेट में। जब नहीं दिया रहेगा तो क्या मानोगे, सेम स्टेट। अदर स्टेट रहेगा तो क्लियरली ये बात मेंशन रहेगा, अदरवाइज सेम स्टेट, ठीक ना। तो नॉर्मल जीएसटी रेट 12% है, इट मींस इसका हाफ 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी आपको अप्लाई करना है। तो गुड्स बेचे हैं 10,000 में कैश में। चलिए 3 तारीख को, यहां पे 3 जनवरी को आप गुड्स बेच रहे हो, तो गुड्स बेचते हैं तो टू सेल्स लिखते हैं, टू सेल्स अकाउंट, जीएसटी भी मिलेगा, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है। ओके, गुड्स बेचे हैं 10,000 का, तो सेल में जाएगा 10,000, 6% 600 सीजीएसटी, 600 एसजीएसटी, ठीक है। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट है डिपोजिटेड कैश इनटू ओबीसी 8,000, कैश ओबीसी में जमा कर रहे हैं, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में जमा कर रहे हैं 8,000, 6 तारीख को। चलिए कैश बैंक में जमा कर रहे हैं, तो चलिए हम क्या सिखाए थे, जब कैश बैंक में जमा करना तो जिस बैंक में जमा करना पहले उस बैंक का फिगर बढ़ा दो और कैश का फिगर घटा दो। ये काम करिए सबसे पहले। ओबीसी में जमा कर रहे 6,000, तो ओबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में बैंक बैलेंस बढ़ेगा और हमारा कैश जो अवेलेबल है ये हमारा कम हो जाएगा। जैसे हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, किस बैंक में जमा करें, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में, तो बैंक बैलेंस बढ़ गया और इधर हमारा कैश घट गया। कितनी तारीख को देखो फिर से, 6 तारीख को ओबीसी में, अच्छा 8,000 जमा किए हैं, सॉरी 8,000 जमा किए हैं, 1 सेकेंड बच्चे, 8,000 जमा किए हैं, तो 8,000 ओबीसी में बढ़ा दीजिए और 8,000 कैश क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए, ठीक है। फिर से देख लो कि कैश जमा किए हैं 8,000 रुपये, ठीक है। ओके, 6 जनवरी को, तो 6 जनवरी यहां भी लिख दीजिए, 6 जनवरी यहां भी लिख दीजिए, ये काम कर दिए। अब समझो कि ओबीसी में आपने कैश जमा किया 8,000, तो 8,000 ओबीसी में कैश बढ़ गया, इसके बाद कैश ओबीसी में 8,000 बढ़ गया, ठीक है। मतलब ओबीसी में जमा किए तो बैंक बैलेंस ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का 8,000 से बढ़ गया। जब फिगर बैंक में है तो हमने कहा था यहां पे टू कैश लिखने को, और ये कॉन्ट्रा एंट्री है, एलएफ में सी लिख दीजिए। यहां फिगर कैश में है तो यहां पे बाय बैंक लिखिए कि बैंक में जमा किए, ब्रैकेट में लिख दीजिए कि ओबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में जमा किए, एलएफ कॉलम में सी लिख दीजिए। ये आपको इंडिकेट कर दिया हूं कि ओबीसी में जमा किए हैं, ठीक है। ओके, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? ओके, नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू हरी फॉर 9,000, ही गेव अ चेक विच वॉज लॉज्ड इन पीएनबी। हरी को 9,000 रुपए का गुड्स हम बेचे हैं जो कि हमें चेक दिया, और चेक लॉज्ड इनटू पीएनबी, लॉज्ड का मतलब होता है डिपोजिटेड इनटू पीएनबी, मतलब कि हरी ने हमें चेक दिया और उस चेक को हमने पीएनबी में जमा कर दिया। चलिए 8 तारीख को हरी को गुड्स बेच रहे हैं और वो चेक दे रहा है, बैंक में जमा कर रहे हैं। 8 जनवरी का ट्रांजैक्शन है, हरी को गुड्स बेच रहे हैं, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है। 9,000 रुपए का गुड्स बेचे थे, पीएनबी में जमा करे, पीएनबी में 9,000 बढ़ेगा पहले किस चीज से, सेल के फिगर से, फिर 6%, 9,000 का 6% कितना होगा जी, 540 सीजीएसटी, 540 एसजीएसटी, ठीक है। चलिए सही है ना। नेक्स्ट, ये वाला भी हो गया। नेक्स्ट है ट्रांसफर 10,000 फ्रॉम पीएनबी टू ओबीसी, 10,000 पीएनबी से ओबीसी में ट्रांसफर करना है 10 तारीख को। चलिए 10,000 पीएनबी से ओबीसी में ट्रांसफर करिए, 10,000 पीएनबी से ओबीसी में ट्रांसफर करना है, तो ओबीसी का बैंक बैलेंस क्या होगा, 10,000 से बढ़ेगा
और पीएनबी का बैंक बैलेंस 10,000 से घटेगा क्योंकि पीएनबी से ट्रांसफर किया जा रहा है। ये ट्रांजैक्शन 10 जनवरी का है। कितने का है? 10 जनवरी का। 10,000 पीएनबी से ओबीसी में ट्रांसफर कर रहे, तो ओबीसी का बैंक बैलेंस बढ़ा और पीएनबी का बैंक बैलेंस घटा। अब यहां पे ये ओबीसी में जो बैंक बैलेंस बढ़ा ये पीएनबी से ट्रांसफर हुआ है, तो यहां पे लिख दीजिए टू पीएनबी और ये कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन होगा। इंटर बैंक डिपॉजिट और इंटर बैंक ट्रांसफर कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन होगा, तो यहाँ टू पीएनबी लिख के ओबीसी बढ़ा दिए। यहाँ जो पीएनबी घटा यहाँ पे बाई ओबीसी लिख दीजिए और एलएफ कॉलम में सी लिख दीजिए, ये कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन होगा। समझ बात ना? पीएनबी से ओबीसी में ट्रांसफर हुए तो ओबीसी का बैंक बैलेंस बढ़ा और पीएनबी का बैंक बैलेंस घटा और एलएफ में सी लिखा गया, सी फॉर कॉन्ट्रा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट है विड्रू कैश फ्रॉम पीएनबी फॉर ऑफिस यूज 2000। पीएनबी से ऑफिस यूज के लिए 2000 विड्रॉ किए हैं। चलिए 15 तारीख को आपने पीएनबी से ऑफिस यूज के लिए विड्रॉ किया है। 15 जनवरी को पीएनबी से विड्रॉ किए ऑफिस यूज के लिए, फर्म में कैश बढ़ा और पीएनबी का बैंक बैलेंस क्या हो गया? 2000 से कम हो गया। पीएनबी से विड्रॉ किए तो पीएनबी का बैंक बैलेंस कम हो गया और बिजनेस का अवेलेबल कैश बढ़ गया। ये कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है। जब कैश बढ़ा है तो यहां पे लिख देंगे टू बैंक, ब्रैकेट में लिख दो किस बैंक से विड्रॉ किए हो, पीएनबी। एलएफ में लिख दो सी, सी फॉर कॉन्ट्रा। यहां पे पीएनबी घटा है, वाई क्योंकि कैश विड्रॉ हुआ है, बाई कैश। एलएफ में लिख दीजिए सी, सी फॉर कॉन्ट्रा, सी फॉर नॉट चंदन सर, सी फॉर कॉन्ट्रा। ठीक है, ओके, ठीक ना? ओके, नेक्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट है पेड रेंट बाय चेक 1000 पीएनबी से और सैलरी ओबीसी से 1500। ओके, 19 तारीख को, तो 19 जनवरी का ट्रांजैक्शन है, तो यहां पे लिख दीजिए 19 जनवरी। क्या क्या पे कर रहे हैं? रेंट पे कर रहे हैं और सैलरी पे कर रहे हैं। तो दो ट्रांजैक्शन है 19 जनवरी को, बाय रेंट बाय सैलरी। ठीक है, ध्यान दीजिए। रेंट कितना पे कर रहे हैं? पीएनबी से 1000, तो चलिए पीएनबी से 1000 रेंट में माइनस कर दीजिए। फिर सैलरी ओबीसी से पे कर रहे हैं 1500 रुपया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से 1500 सैलरी पे कर रहे हैं। ठीक है, ओके, समझ गए बात ना? रेंट पे किए पीएनबी से, सैलरी पे किए ओबीसी से। नेक्स्ट ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है विड्रू फ्रॉम ओबीसी फॉर पर्सनल यूज 1000। ओबीसी से पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए। पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हैं क्या लिखते हैं बच्चे? पर्सनल यूज वाले में ड्राइंग, क्या लिखते हैं? ड्राइंग। क्या पर्सनल यूज वाला विड्रॉन कॉन्ट्रा एंट्री है? नहीं। जब ऑफिस यूज के लिए विड्रॉ करेंगे तभी कॉन्ट्रा है। पर्सनल यूज के लिए आप ओबीसी से विड्रॉ किए 1000, दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रा एंट्री। तो 21 जैन को बाय ड्रॉइंग 1000 विड्रॉ किए हैं ओबीसी से। ओबीसी है ना, चेक कर लीजिए। हाँ, ठीक है। अब बच्चे आपका मैंने सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया। अब चलिए बैलेंसिंग करिए, बैलेंसिंग करिए। सही बच्चे, बैलेंसिंग करिए। यहां पे एक लाइन ड्रॉ करिए, इस लेवल में सेम लेवल पे इधर भी ड्रॉ करिएगा। ये रिसिप्ट साइड है, यहां पे लिखिए टोटल रिसिप्ट, कुल कितना पैसा आया है। ये पेमेंट साइड है, यहां पे लिखिए टोटल पेमेंट्स, कुल कितना पैसा गया है। चलिए सही से अपने से टोटलिंग करिएगा, कैलकुलेटर यूज मत करिएगा क्योंकि आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा कैलकुलेटर जो आप अभी कैलकुलेटर से हैबिट डालेंगे। खुद से यूज मतलब कैलकुलेशन करेंगे तो दिमाग से का जो आपका कैलकुलेशन स्पीड है ना ये बढ़ेगा। जब एग्जाम में नहीं मिलेगा तो क्यों अपने आप को कैलकुलेटर और मोबाइल पे डिपेंड करें। हाँ, आंसर नहीं मिले तब आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, लेकिन पहली बार खुद से करिए। चलिए करिए।
मेरे साथ साथ आप भी करिए, देखिए यूनिट प्लेस पे क्या है 0, सेकेंड प्लेस पे क्या है 0, थर्ड प्लेस पे क्या है 6, 6 और 6 12 का 2 कैरी 1, फोर्थ प्लेस पे 4 और 2 6 और एक कैरी 7, और ये 17,200। यहाँ पे कितना है 0, 4 और 4 8, 5 5 10 का 0 कैरी 1, कैरी 1, 7 9 7 16 और एक कैरी 17। यहाँ पे कितना है 18,000। ओके, इधर देखते हैं, इधर इस कॉलम में 8,000 है, यहाँ पे कितना 10 2 12 1 13,000, यहाँ पे 500 6 1 7 और एक 8। ये हमने टोटलिंग कर दिया रिसिप्ट का एज वेल एज पेमेंट का। ठीक है, अब देखो कैश का तो हमेशा रिसिप्ट ज्यादा होगा, सही है, बैलेंसिंग उधर होगा। बैंक का पीएनबी का किधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है, मतलब बैलेंसिंग उधर होगा। ओबीसी का रिसिप्ट ज्यादा, मतलब बैलेंसिंग उधर होगा। चलिए तीनों का ही रिसिप्ट ज्यादा है, तो एक बार और एक लाइन छोड़ के दोबारा एक बार ये इसको लिख दीजिए यहाँ पे, इसी को जो रिसिप्ट है 17,200, 17,080, 18,000 लिख दिए। इसी रिसिप्ट को इधर लिख दीजिए यहाँ पे। देखो अब बैलेंसिंग करेंगे, कौन सा मंथ है जनवरी, तो 31 जनवरी को मंथ के एंड में यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। और सीडी जो लिखेंगे पहले इस टोटलिंग को इधर लिख दीजिए एक लाइन छोड़ के, कितना है 17,200, 17,080, 18,000। ठीक है, डबल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब बैलेंसिंग करिए, 00 0 में कितना 2 आए 2, नो कैरी 8 9 8 17। ठीक है, 9,200 आ गया। यहाँ पे 0 8 0। ठीक है, अब 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 हो गया, 1 का 1, 4 80। यहाँ कितना हो गया 00 5 5 10 का 0 कैरी 1, 5 5 10 का 0 कैरी 1, 8 और एक 9, 9 और 9 18। चेक करिए तो आप लोग एक बार मैच करिए तो यही आ रहा है आप लोग का भी। अच्छा, एक सेकेंड, हमने एक मिस्टेक किया है, वो ये है कि हम जब रेंट पे किए थे, कहा कितना पे किए थे रेंट, यहाँ पे 1,000 रेंट पे किए थे ना, तो इस रेंट पे हमें जीएसटी भी पे करना था और हम जीएसटी पे नहीं किए। चलिए लिखिए, ऐड ऑन कर लीजिए यहीं पे, बाय इनपुट सीजीएसटी और बाय इनपुट एसजीएसटी। 1000 का 60 सीजीएसटी 60 एसजीएसटी, तो ये हो गया 13,120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, अब बैलेंसिंग करिए तो 0 2 में कितना जो 8 होगा, 2 और 6 8, 1 और 9 10 का 0 कैरी 1, 3 और 1 4, 3 7, 3960, 3960। एक बार जल्दी से देखिए तो हो गया। ओके, अब बच्चे इस महीने के सीडी को अगले महीने की 1 तारीख को क्या कर दोगे, जैसे जो इधर का सीडी है अब 1 फरवरी को
टू बैलेंस BD, ठीक है, कितना हो जाएगा 9200 3960 और 9500, ठीक है। ये कर दिया। अब फरवरी में कोई भी पैसा आएगा तो रिसिप्ट इधर और पेमेंट इधर, ठीक है। चलिए अब आप सभी स्टूडेंट्स इस पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिख रहा है ना पूरा क्वेश्चन? चलिए सभी स्टूडेंट्स इस कंप्लीट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट करना है तो नोट कर लीजिए। डन? ओके, हो गया। चलिए अब ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स जो हमारे ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हैं, बच्चे आपको हमारा ऑफलाइन समझ में, ऑनलाइन समझ में आता है और आप चाहते हो सर के ऑफलाइन सेंटर में पढ़ें, तो बच्चे हमारे ऑफलाइन सेंटर का जो नाम है वो है गुडविल एडुकेयर। ये वाराणसी में है, लंका पे है। गुडविल एडुकेयर एक प्योर कॉमर्स कोचिंग है जहां पे 11th एंड 12th कॉमर्स की पढ़ाई होता है। CUET का हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं। CUET में BCom और MCom एंट्रेंस का प्रिपरेशन करवाते हैं। साथ ही BCom फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर की भी रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। ऐसे कोई भी बच्चे जिनको इन कोर्सेस में इनरोल करना है वो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए, या हमारा जो ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस है B30/74 रविदास गेट बिसाइड लंका थाना वाराणसी में लंका थाना के जस्ट बगल में लंका पे गुडविल एडुकेयर का मेन रोड पे ऑफलाइन सेंटर है। जिनको ज्वाइन करना है आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हैं या सीधे हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। गूगल मैप पे लिखिए गुडविल एडुकेयर, हमारे ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस आ जाएगा, लोकेशन आ जाएगा, आप हमारे ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही ऐसे कोई भी बच्चे जो 11th एंड 12th के नए वाले बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बच्चे 11th एंड 12th कॉमर्स का एक न्यू बैच स्टार्ट हुआ है। इस नए बैच में हम CBSE बोर्ड, ISC बोर्ड, स्टेट बोर्ड, सभी बोर्ड के इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। जिनको भी ज्वाइन करना है 11th एंड 12th कॉमर्स का नया बैच, आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए। साथ ही बच्चे अभी हम लोग एक CUET का बैच स्टार्ट किए हैं। CUET में BCom कोर्सेज के लिए जिन बच्चे का एम है कि आफ्टर 12th हमको BHU में पढ़ना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ना है, ड्यू के SRCC कॉलेज में पढ़ने का आप सपना रखते हैं, तो आपके सपने को साकार करने के लिए गुडविल एडुकेयर एक CUET BCom का बैच स्टार्ट किया है, जिस बैच का नाम है लक्ष्य बैच। इस बैच का नाम है लक्ष्य बैच। जिन बच्चे को लक्ष्य बैच ज्वाइन करना है, जिनका लक्ष्य है CUET क्रैक करना, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए या हमारे ऑफलाइन सेंटर में ज्वाइन करिए। याद रखें कि सीट लिमिटेड है, देर करने पे सीट खत्म हो सकता है। लास्ट ईयर हमने बहुत सारे बच्चों को मना कर दिया था, एडमिशन क्लोज कर दिया था, सीट ही फुल हो गया था, बट अभी सीट खाली है। आप अपने आप को अगर इनरोल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर लीजिए या हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट कर लीजिए, आपको एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, हमारे क्लासरूम में लिमिटेड स्ट्रेंथ रहता है। एक क्लासरूम में 20 से 25 स्टूडेंट रहते हैं। AC क्लासरूम रहेगा, डेली क्लासेस होगा, हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर मिलेंगे। संडे को टेस्ट होगा, मंडे टू सैटरडे क्लासेस होगा, डाउट क्लासेस है, रेगुलर आपके परफॉर्मेंस का अप्रेजल करेंगे, ऑल इंडिया टेस्ट रैंकिंग मिलेगा, नोट्स मिलेगा, PYQs मिलेगा, तो DPP मिलेगा। तो ध्यान रखें, इन सब सुविधाएं केवल गुडविल एडुकेयर में ही मिलता है, बाकी कहीं भी नहीं मिलता है। तो इसलिए आपको ज्वाइन करना है तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए। और साथ ही ऐसे कोई भी स्टूडेंट जो अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आज के सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने 4-5 दोस्तों को भी सेशन को शेयर कर दीजिए, जिससे कि हम टीचर्स को मोटिवेशन मिल सके और अंदर से मनोबल बढ़ सके कि हाँ बच्चे हमें सपोर्ट करते हैं। 8-10 फ्रेंड्स को आज के सेशन को, कॉमर्स वाले को क्या करिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। फिर हम मिलते हैं नए लेक्चर के साथ कल के क्लास में। कल हम लोग शुरू करेंगे पेटी कैशबुक, और पेटी कैशबुक हमारे कैशबुक का लास्ट टॉपिक रहेगा। कल के क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।